बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे डेंगू की बिगड़ती सूरत हाल की। डेंगू के खतरनाक दंग जारी हैं। मजीद 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 82 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 762 मरीज जेर इलाज हैं। शहर के 179 मुख्तलिफ मुकामात से लार्वा बरामद होने पर तल्फ कर दिया गया। डेंगू के खतरनाक दंग जारी हैं। मजीद 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 82 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गैर मुसद्दिका सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 762 मरीज जेर इलाज हैं। शहर के 179 मुख्तलिफ मुकामात से लार्वा बरामद होने पर तल्फ कर दिया गया। और अभी आपको बताएं, स्कूलों में 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन का मामला। अभी तक सिर्फ 14% बच्चों की वैक्सीनेशन हो सकी। सरकारी स्कूलों में 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन मुतअद्दिद डेडलाइंस के बावजूद मुकम्मल ना हो सकी। लाहौर में 3.25 लाख बच्चों में से सिर्फ 14,000 की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो सकी। पंजाब भर के स्कूलों में 43 लाख बच्चों में से सिर्फ 4.5 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो सकी। 12 साल से ज़ायद उम्र के 39 लाख बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन होना अभी बाकी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए तमाम अथॉरिटीज को एक बार फिर सख्ती से हिदायत जारी कर दी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक 15 दिसंबर तक बच्चों की वैक्सीनेशन हर सूरत मुकम्मल की जाए। दूसरी जानिब फिजाई आलूदगी खूबसूरत लाहौर के माथे पर दाग। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 रिकॉर्ड किया गया। लाहौरियों के लिए सांस लेना भी मुहाल। नज़ला, जुकाम, खांसी और आशूबे चश्म के अमराज में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। लम्स यूनिवर्सिटी के तरफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 365, टाउनशिप में 294 रिकॉर्ड किया गया। इंसदाद स्मॉग स्क्वाड की धुआं छोड़ने वाली सनतों के खिलाफ कार्रवाई, 3 यूनिट सील कर दिए। बाबू साबू पर नाका। फिजाई आलूदगी का सबब 14 गाड़ियों के चालान भी कट गए। स्मॉग की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं कि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौरियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। नज़ला, जुकाम, खांसी और आशूबे चश्म के अमराज में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सेशन जज हबीबुल्ला आमिर का कैंप और कोट लखपत जेल का दौरा। सेशन जज हबीबुल्ला आमिर ने मामूली जुराइम में मुलव्विस 21 कैदियों को रिहा कर दिया। सेशन जज को कोट लखपत जेल में सुपरिटेंडेंट एजाज असगर ने ब्रीफिंग दी। सेशन जज हबीबुल्ला आमिर ने जेलों में नया शुरू किया गया केबल सिस्टम भी चेक किया। कैदियों को गद्दे, तकियों और दीगर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। तो आपको बताएं, सेशन जज हबीबुल्ला आमिर ने कैंप और कोट लखपत जेल का दौरा किया है। सेशन जज हबीबुल्ला आमिर ने मामूली जुराइम में मुलव्विस 21 कैदियों को रिहा कर दिया। सेशन जज कोट लखपत जेल में सुपरिटेंडेंट एजाज असगर ने ब्रीफिंग दी है। सेशन जज हबीबुल्ला आमिर ने जेलों में नया शुरू किया गया केबल सिस्टम भी इस मौके पर चेक किया और कैदियों को गद्दे, तकियों और दीगर सहूलियात फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। गुलाब देवी अंडरपास और शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे की तामीर का मामला। पंजाब हुकूमत का मंसूबे की शफाफियत और मटीरियल पर रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म। DGM&E पंजाब दोनों मंसूबों की रिपोर्ट तैयार करेगा। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को हिदायत दी थी कि वो अपने जारी मंसूबों पर थर्ड पार्टी ऑडिट जरूर कराए, जिस पर अब शेरावाला फ्लाईओवर मंसूबे के बाद पंजाब हुकूमत गुलाब देवी अंडरपास और शाहकाम फ्लाईओवर के मंसूबे पर एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें हर तरह से तामीराती काम का जायजा और मंसूबों पर इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की जांच पड़ताल होगी। ज़राए के मुताबिक DGM&DC के 3 मंसूबों पर जारी तरक्याती काम का जायजा लेगी। अंडरपास और फ्लाईओवर की तामीरी मटीरियल के इस्तेमाल पर भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ज़राए का कहना है कि DGM&E की टीम मंसूबों मेयारी मटीरियल के इस्तेमाल पर सर्वे करेगा। पंजाब हुकूमत ने वसीला तालीम प्रोग्राम में तोसी की मंजूरी दे दी। वज़ाइफ सिर्फ सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा और तालिबात को मिलेंगे। तालिबात को 3,000 जबकि तलबा को 2500 रुपए का वजीफा मिलेगा। पंजाब हुकूमत ने वसीला तालीम प्रोग्राम की तोसी की मंजूरी देते हुए महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब को BISP के साथ मुआहिदे की इजाज़त दे दी है। लाहौर समेत पंजाब भर की वसीला तालीम प्रोग्राम के तहत बच्चों को वजीफा दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों में 6ठी से 10वीं जमात के तलबा और तालिबात को वजीफा मिलेगा। महकमा स्कूल एजुकेशन हुक्काम के मुताबिक वज़ाइफ सिर्फ सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा और तालिबात को ही मिलेंगे। शोबा सेहत में 7 अरब रुपए के फंड्स लैप्स होने का मामला। पंजाब हुकूमत ने महकमा सेहत को दोबारा फंड्स इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है।
لاہور سمیت پنجاب بھر میں شعبہ صحت کے بیشتر منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ان میں سے ہسپتالوں میں سہولیات کی فراہمی اور اپ گریڈیشن کا کام بھی شامل ہے۔ ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن اور تعمیر کے اس پروگرام میں وفاق کی جانب سے بھی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 50% فنڈنگ کی گئی ہے۔ یہ فنڈنگ مالی سال 2020-21 کے ترقیاتی بجٹ میں کی گئی، لیکن فنڈز خرچ نہ ہو سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مالیاتی پالیسی کے مطابق مقررہ مدت میں فنڈز کا اجرا اور استعمال نہ ہونے سے فنڈز لیپس ہو گئے تھے۔ ان فنڈز کا دوبارہ اجرا پنجاب کابینہ کے فیصلے سے مشروط تھا۔ پنجاب حکومت نے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو فنڈز کے اجرا کی اجازت دے دی ہے۔ ہدایات کی ہیں کہ اس بجٹ کو عوامی منصوبوں کے لیے جلد از جلد استعمال کیا جائے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اسکاٹش پارلیمنٹ کا دورہ کیا۔ سربراہ نکولاس سٹرجین سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ فوبیا اسکاٹ لینڈ میں بھی موجود ہے، برطانیہ میں بھی موجود ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام انٹرفیتھ ہارمنی پہ پاکستان میں ہو رہا ہے شاید ہی کسی ملک میں اتنا کام جو ہے ہو رہا ہو۔ یہاں پر واقعہ ہوا، مثال کے طور پر مندر جو ہے اس پہ حملہ ہوا، لیکن ہماری حکومت نے اس مندر کی ریپیئر جو ہے وہ چند دن میں ساری مکمل کرتی، جو کلپرٹ تھے ان کے خلاف مقدمات جو ہے وہ قائم جو ہے کی گئے، تو ہماری زیرو ٹالرنس ہے۔ آج میں جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں تو انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ پاکستانیوں کا انفلوئنس جو ہے پولیٹکس میں اور یہاں حکومت میں کوریڈرز آف پاور میں کم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں کی لوکل سیاست جو ہے اس میں حصہ کم لیتے ہیں اور پاکستان کی سیاست میں یہاں بیٹھ کر زیادہ حصہ لیتے ہیں۔ تو میرا میسج جو ہے وہ پوری کمیونٹی کو یہی ہے کہ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں تو لیں، لیکن اپنی پرائرٹی جو ہے یہاں کی لوکل پولیٹکس میں اگر آپ حصہ لیں گے تو آپ اپنی جو کمیونٹی یہاں پر آپ کی رہتی ہے ان کو بھی بہتر سروس دیں گے، اور جس ملک سے آپ کا تعلق ہے اس کی بھی آپ یہاں کی سیاست میں حصہ لے کر زیادہ خدمت کر سکتے ہیں۔ گڈ میٹنگ ود نکولاس سٹرجن۔ ہم نے اگرچہ ایک دوسرے کے خلاف ہم نے الیکشن لڑے ہیں اور ہم ڈیفرنٹ پارٹی سے ہیں، لیکن ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ کا رشتہ جو تھا وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے رسپیکٹ جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہے۔ تو اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ میٹنگ، بڑی ہماری وہاں پر گپ شپ ہوئی، اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آئی وڈ لائک یو ٹو کم ٹو پاکستان اور وزٹ پاکستان۔ اٹ ول اسٹرینتھن دی ریلیشنز بٹوین دا اسکاٹ لینڈ اینڈ پنجاب اینڈ پاکستان۔ تو آئی ایم گلیڈ کہ شی ہیپیلی accepted my invitation. She says جب آپ کی طرف سے انویٹیشن آئے گی تو میں انشاءاللہ فوراً پروگرام بناؤں گی، اور میں کراس پارٹی ایم ایس پیز کو ساتھ لے کے۔ چودھری شافع حسین سے سابق وزیر داخلہ ظفر اقبال وڑائچ کی ملاقات۔ سابق وزیر داخلہ ظفر اقبال وڑائچ نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ سابق وزیر داخلہ ظفر اقبال وڑائچ نے چودھری شجاعت حسین کی صحت یابی کے لیے اس موقع پر دعا بھی کی۔ تو چودھری شافع حسین سے سابق وزیر داخلہ ظفر اقبال وڑائچ نے ملاقات کی ہے۔ سابق وزیر داخلہ ظفر اقبال وڑائچ نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا، اور اس موقع پر ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ ریسکیو 1122 ہیڈ کوارٹرز میں 36ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ کے پی کے سے تعلق رکھنے والے 377 کیڈٹ بھی پاس آؤٹ۔ صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور وزیر اعلیٰ کے پی کے معاون خصوصی بھی شرکت ہوئی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹھوکر نیاز بیگ ریسکیو ہیڈ کوارٹر میں 36ویں کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے پی کے جوائن کرنے کے لیے 377 کیڈٹ ایمرجنسی سروس اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہو گئے۔ تقریب کا آغاز سبز ہلالی پرچم کو سلامی دے کر کیا گیا۔ ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر نے 377 کیڈٹ سے حلف لیا، اور صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میاں خالد محمود اور وزیر اعلیٰ کے پی کے معاون خصوصی عبدالکریم خان کو ریسکیورز کی مہارتوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عبدالکریم خان کا کہنا تھا کہ کورونا کے دنوں میں لوگ اپنوں سے دور ہو گئے تھے۔ انہی نوجوانوں نے لوگوں کی مدد کی اور کورونا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تدفین بھی کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے کام آتے ہیں، جو لوگوں کے درد میں حصہ لیتے ہیں، اللہ پاک اس کی اجر خود دیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ شیر دل بچے یہاں سے جا کے
तो अपने प्रोफेशन से ईमानदारी करेंगे। इस मौके पर मियां खालिद महमूद का कहना था कि पाकिस्तान में पहली बार एयर एम्बुलेंस का आगाज करने जा रहे हैं, जिसकी मंजूरी हो चुकी है। रेस्क्यू 1122 पंजाब के पास हेली एम्बुलेंस सर्विस भी मौजूद होगी। खान साहब की ये डायरेक्शन, उनका विजन था, पाकिस्तान में ये पहली दफा एयर एम्बुलेंस का हम आगाज करने जा रहे हैं और जिसकी मंजूरी हो चुकी है। इंशाअल्लाह चंद माह बाद आप देखेंगे कि 1122 पंजाब के पास हेली सर्विस मौजूद होगी। रेस्क्यू 1122 के पास आउट होने वाले एहलकारों ने इंसानियत की खिदमत को इबादत करार दिया। केपीके से ज्वाइन करने वाले रेस्क्यू कैडेट भी अमली मैदान में आकर आवाम की खिदमत करने के लिए पुरअज़म दिखाई दिए। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शाहजेब भट्टी, सिटी 42। पंजाब हुकूमत ने 8 लॉ अफसरान को ओहदों से हटा दिया है। गौहर नवाज सिंधु को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के ओहदे से हटा दिया गया है। साकिब हारून, मिर्जा आसिफ अब्बास, मोहम्मद औरंगजेब खान, बैरिस्टर गुलाम भी शामिल हैं। वसीमुद्दीन मुमताज़ असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे से फारिग हो गए हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जिस तरह आप बता रही हैं कि जो पंजाब हुकूमत है इसने 8 लाख अफसरों को ओहदे से फारिग कर दिया है, जबकि 9 लाख फीसद जो है उनको असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे पे तैनात किया गया है। जिन अफसरों को फारिग किया गया है इसमें गौहर नवाज सिंधु हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका तल्लुक था, साकिब हारून है, इसके अलावा आसिफ अब्बास हैं, और इसके अलावा औरंगजेब है, बैरिस्टर जरगाम है, सैयद अली नुमान थे, और साद गाजी और वसीमुद्दीन मुमताज़ हैं। ये फारिग हुए हैं और इनमें ज़्यादातर जो थे इनका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। अब 9 नए जो है वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब रखे गए हैं और उनका भी तल्लुक तहरीक इंसाफ से है, जबकि 2 जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे जिनमें जो 2 थे जिनमें मोहम्मद इजाज़ है और राय-शाह सलीम है, इन 2 को एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब के ओहदे पे तैनात किया गया है। ये काफ़ी अर्से से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की जेल से काम कर रहे थे, अब इन दोनों को एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात किया गया है। जी बहुत शुक्रिया, मलिक अशरफ हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। N133 का ज़िमनी इंतखाबी मार्का। सालार रोड पर पिंडी राजपूता के इलाके में मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसा। साबिक MPA राना अरशद, चेयरमैन राना बाबर, खालिद कामरान समेत दीगर लीगी कारकुनान यहाँ पर शरीक हैं। फसीउल्ला वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। फसीउल्ला, बताइएगा। 133 का ज़िमनी इंतखाबी मार्का है और मुस्लिम लीग नून की हल्का भर में इंतखाबी मुहिम जारी है। इस वक्त मैं पिंडी राजपूता के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर लीगी कायदीन के एजाज़ में जलसे का एहतमाम किया गया। इस हवाले से लीगी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसी मुहिम जारी है और आपके इलाके से कितने पुरुमीद है कि वोटर निकलेंगे? जी इंशाअल्लाह ताला जी बहुत ज़्यादा वोटर निकलेंगे शहर के लिए। इंशाअल्लाह शहर को हम और भी लगवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले हमारा यहाँ पे वो सारा सिस्टम जो सारा गलत हुआ था, इंशाअल्लाह अब हमें एक दफ़ा ये वो करें इंशाल्लाह, हम इनको सारे को। सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, कैसी मुहिम जारी है? सर, जिस तरह महंगाई ने, कमर तोड़ महंगाई ने लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं। ये जो शौक़ था ना लोगों को तब्दीली का, वो एक दफ़ा देख चुके हैं। अब वो इंशाल्लाह दोबारा शेर पे मोहर लगाएंगे और 5 दिसंबर को इंशाल्लाह बाजी शाइस्ता भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। लीगी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, वो पर उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून हल्का भर से कामयाब होगी। जी बहुत शुक्रिया फसीउल्ला। दूसरी जानिब N133 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम भी जारी है। विफाकी कॉलोनी में पीपल्स पार्टी के जलसे का इनेकाद हुआ। कायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इसके अलावा कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद रहे। N133 का ज़िमनी इंतखाब है और इसी हवाले से पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी है। कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है, जलसों का इनेकाद किया जा रहा है, मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है और कायदीन ने विफाकी कॉलोनी में इस पीपल्स पार्टी के जलसे में शिरकत की है। मज़ीद अहवाल जानेंगे, हुसनैन औलक हमारे साथ मौजूद है। हुसनैन, बताइएगा इस जलसे का अहवाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से N133 की ज़िमनी इंतखाब की जो मुहिम है वो भरपूर तरीके से जारी है। चौधरी असम गिल से बात करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में पहली दफ़ा हमने देखा है जलसे भी हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग भी हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है मुस्तहकम नज़र आ रही है। इन इलेक्शन को, इस इंतखाब को आप कैसे देख रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मुनज़्ज़म होकर इस इलेक्शन में जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में
آپ دیکھ رہے ہیں گلی گلی محلے محلے کارنر میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, جلسے بھی ہو رہے ہیں اور جوش جذبہ بھی بڑھ رہا ہے, بلکہ بڑھ چکا ہے. اس وقت جوش جذبے کا ایک عروج ہے. اور میں میاں محمد منشا صاحب یہاں ہمارے آج وہ ہمارے محترم ہے, آج انہوں نے یہاں ہمیں آنے کا موقع فراہم کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہاں پر ان کی طرف سے یہ جو ہوا ہے یہ سونے پہ سہاگا ہے اور ہماری جیت جو ہے وہ یقینی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل یہ ہے اسلم گل جن کا یہ کہنا ہے کہ میاں منشا کی جانب سے میزبانی کی گئی ہے. بہت شکریہ سنین اولک ہمارے ساتھ تھے, آگاہ کر رہے تھے. سٹی اسکول راوی کیمپس کا سالانہ سٹیج پلے ہالی ووڈ کی اینیمیٹڈ فلم دی ایڈمز فیملی کو طلباء طالبات نے خوبصورتی سے پیش کیا. سٹیج ڈیزائن, طلباء کے کاسٹیومز, میک اپ اور ڈریسنگ پر خصوصی توجہ دی گئی. طلباء نے بھی بے ساختہ اداکاری سے بھرپور داد سمیٹی. سٹی اسکول راوی کیمپس کی جانب سے الحمرہ میں سالانہ پلے پیش کیا گیا. سٹیج پلے کے لیے ہالی ووڈ کی کامیڈی اور تھرل سے بھرپور اینیمیٹڈ فلم دی ایڈمز فیملی کا انتخاب کیا گیا. طلباء طالبات نے ماہر فنکاروں کی طرح پرفارم کیا اور سیٹ ڈیزائن سے لے کر طلباء کے کاسٹیوم, میک اپ اور ڈریسنگ پر کافی محنت کی گئی. حاضرین نے طلباء کی جاندار پرفارمنس پر دل کھول کر داد دی. ڈرامے میں میوزیکل پرفارمنس کو بھی خاصا پسند کیا گیا. طلباء کا کہنا تھا کہ وہ 3-4 ماہ سے اس پروجیکٹ کے لیے محنت کر رہے تھے. انہیں پرفارم کر کے بہت مزہ آیا. اسکول انتظامیہ کے مطابق سٹیج پلے سالانہ بنیادوں پر ہوتا ہے. پرفارمنگ آرٹ سے بچوں کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور صلاحیتوں میں نکھار آتا ہے. دوسری جانب کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ میں انٹرنیشنل کیک ڈے پر تقریب کا انعقاد. مختلف اقسام کے کیک بنائے گئے. کیک سیریمنی میں بیشتر خواتین اسٹوڈنٹس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. فاؤنٹین کیک, گریوٹی کیک اور دیگر اقسام کے مختلف کیکس بنائے گئے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.